विद्वानों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा 4 प्रकार के महासुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो आप कितने सहमत हैं इस बात से? आप ज़रूर अपनी राय रखें और बताएं कि क्या ये बात सही है। तो पहला सुख निरोगी काया, आपका शरीर सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए, सबसे पहला सुख है वो। आपके पास कितना भी भोग है, विलास है, सुख सुविधाएं, अन्य सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ है, रुपए पैसा जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन शरीर रोगी है, शरीर में कोई ना कोई रोग लगा हुआ है, तो वो सारा जो सुख है, सांसारिक सुख है, वो सब फीका लगने लग जाता है। आपके सामने 50 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, सुंदर सुंदर भोग पकवान रखे हुए हैं खाने पीने के लिए, लेकिन बहुत दांत दर्द करने लग गया तो आप खा नहीं पाओगे। आपके सामने जो है सुंदर सा कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई मनपसंद आपका प्रोग्राम आ रहा है, कार्यक्रम आ रहा है, आपकी देखने की इच्छा है, लेकिन बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, वो जो कार्यक्रम आ रहा है आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। सुंदर सी भगवत कथाएं चल रही हैं, कहीं राम कथा चल रही है, आपकी सुनने की इच्छा है, लेकिन कान में दर्द कर रहा है, बुखार से शरीर तप रहा है, तो कैसे सुनोगे वो चीजें? आपकी तीर्थ जाने की इच्छा कर रही है, कहीं घूमने फिरने की इच्छा कर रही है, लेकिन टांगों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कैसे जा पाओगे? तो इसलिए विद्वानों ने कहा कि पहला सुख है निरोगी काया। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर बलवान है, आपका शरीर जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं लगा हुआ है, तो आपके सामने जो है सूखी रोटी भी आ जाएगी, आपको भूख लगी तो आप उसका आनंद ले लोगे। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, बढ़िया सी भूख लग रही है, बढ़िया नींद आ रही है, तो आपको जो है मखमली बिस्तर की भी जरूरत नहीं है। आप जमीन में लेट करके जो है छोटा मोटा कुछ चादर आदि बिछा करके उसमें आपको बढ़िया सी नींद आ जाएगी। और शरीर में सुख आपका जो है कोई पीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको जहां मर्जी घूमने की आप इच्छा कर रही है वहां आप जा सकते हो, दौड़ सकते हो, कोई शरीर में कोई विकार नहीं है, कथाएं सुनने की इच्छाएं कथाएं सुन सकते हो, आंखों से कोई अच्छी चीज आप देखना चाहते हो देख सकते हो। तो पहला सुख निरोगी काया, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सबसे पहले जो है मेरा जो शरीर है, मेरे परिवार का जो शरीर है वो स्वस्थ रहे परमात्मा। आज हॉस्पिटल में दौड़े, कल जो है फिर हॉस्पिटल में दौड़े, आज एक डॉक्टर के पास, कल दूसरे डॉक्टर के पास, आज ये टेस्ट कराओ, कल वो टेस्ट कराओ। दुनिया भर का जो पैसा कमाया गया है वो सारा हॉस्पिटल में बर्बाद हो रहा है। वहाँ दुनिया भर की चीर-फाड़ हो रही है शरीर पर। शरीर से कभी खून निकाला जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उससे बढ़िया है शरीर निरोगी रहे, थोड़ा कम रहे, लेकिन निरोगी रहे, थोड़ा कम रहे पैसा पल्ला, लेकिन शरीर निरोगी रहे। तो इसीलिए विद्वानों ने कहा पहला सुख निरोगी काया। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर बलशाली है, आपके शरीर में कोई विकार नहीं है, तो आप जो है परम सुखी हो। दूसरा क्या है? दूसरा सुख घर में हो माया। तब दूसरा नंबर आता है माया का, यानी धन का। पहला शरीर का है, जब शरीर स्वस्थ होगा तब आप जो है माया का आनंद ले सकते हो, पैसे का आनंद ले सकते हो, तभी तो लोगे। आपके पास पैसा रखा हुआ है, शरीर भी आपका स्वस्थ है, तब आप जो है कहीं कोई आपको यज्ञ कराना है, कोई अनुष्ठान कराना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं कुछ कार्यक्रम करवाना है, तो वो सारे कार्य जो है आप निर्विघ्नतः कर सकते हो, यदि आपके घर में माया है तो। क्योंकि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। बिना पैसे के भी संसार में कुछ नहीं है, आपको पता है।
रिश्तेदारी, नाते, संबंधी सब उसके हैं जिसके पास पद और पैसा है। आपके पास चाहे अवगुण भी हैं, लेकिन आपके पास पैसा है, आपके पास पद है, तो सब आपकी चमचागिरी करेंगे, सब आपकी वाह-वाहगिरी करेंगे। तो पूछताछ किसकी है संसार में? पैसे की। बिना पैसे के गरीब आदमी को कौन पूछ रहा है? आप कहीं शादी में, ब्याह में चले जाओ, देखो वहाँ कोई गरीब आदमी जाए, कौन पूछ रहा है उसको? बैठ जाओ एक साइड में। इतने में कोई सेठ जी चले गए, पैसे वाला आदमी चला गया, लाओ जी उनके लिए चाय लाओ, पानी लाओ, ठंडा लाओ, गरम लाओ। क्या लोगे जी बताओ? गरीब आदमी ने कोई अच्छी बात भी बोल दी, तो भी लोगों को बुरी लग गई, और सेठ आदमी ने बुरी बात भी बोल दी तो वाह वाह, बहुत अच्छी बात बोली ये आपने। 10 लोग उसकी चमचागिरी। एक सेठ जी का कहते हैं कुत्ता मर गया, रोने वाले 1000 आ गए, और जब सेठ जी मर गए तो रोने वाला एक भी नहीं। वो मैंने आपको कथा पहले भी सुनाई है पिछली अन्य वीडियो में, तो जो अभी नए जुड़े हों पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो दूसरा सुख घर में हो माया। माया का मतलब पैसा, माया का मतलब कंचन। तो ये सब चीजें जब घर में होगी तो उससे आप जो है पैदा उठा सकते। और तीसरा सुख कुलवंती नारी, स्त्री आपकी अच्छी चाहिए, आपका जोड़ा, आपका वो अच्छा होना चाहिए, आपके मन मुताबिक होना चाहिए, आपके अनुसार जो है कार्य करने वाला होना चाहिए। आपकी पत्नी है आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी है सेवाकारी है, तो वो सुख है। फिर वो तीसरा सुख। अच्छा, शरीर भी आपका सुखी है, घर में पैसा पल्ला भी खूब है, लेकिन पत्नी झगड़ालू हो गई, पत्नी लड़ाकू हो गई, या स्त्री है तो उसका जो पति है वो झगड़ालू हो गया, लड़ाकू हो गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया, तो वो जो सुख है दोनों का, शरीर का सुख भी और पैसे का सुख भी, वो फीका पड़ जाएगा। आप घर में गए, आपका शरीर भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, घर में पहुंचे, लेकिन तब तक पत्नी झगड़ा करने लगी कोई छोटी मोटी बात लेकर के। आप ने सुबह से बढ़िया सा पति के लिए खाना पीना बनाया, लेकिन पति आया दारू पी करके घर में तोड़ फोड़ करने लगा, लड़ाई करने लग गया। तो वो जो दो सुख हैं, शारीरिक सुख भी, आपका शरीर तो स्वस्थ है, पैसा भी है, लेकिन आपस में यदि तालमेल सही नहीं है तो वो सुख भी फीका हो जाता है। इसीलिए तीसरा सुख जो है कुलवंती नारी, नारी नारी का मतलब जो दोनों का ही, दोनों की ही विचार हो गए उसमें, पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में, उनका सामंजस्य, उनके विचार, उनका जो है मेल मिलाप वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, तब जाकर के गृहस्थ जीवन बढ़िया चलता है। फिर पति और पत्नी कहते हैं गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया जो है आप गाड़ी में ट्रैक्टर का लगा दो, एक जो है कार का लगा दो, तो गाड़ी बढ़िया नहीं चलेगी। या एक टायर जो है उसमें से हवा कम हो गई तो फिर भी गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। तो बराबर टायर चाहिए, बराबर हवा चाहिए, तब गाड़ी बढ़िया सी दौड़ती है। तो इसीलिए जो है पति और पत्नी ये दोनों जो है एक विचार वाले होने चाहिए, एक जैसे मन वाले होने चाहिए, तब गाड़ी बढ़िया सी। तो तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। आपके पास तीनों सुख हैं, विचार करो। आपका शरीर भी ठीक है, आपके पास पैसा भी है, आपकी पत्नी और आप स्त्री हो तो आपका पति भी जो है आज्ञा, आपकी जो है सब कुछ ठीक है, ये तीनों चीजें। लेकिन पुत्र खराब हो गया, पुत्र आपका कुपुत्र हो गया, तो ये तीनों सुख जो है बर्बाद हो कर देता है, तीनों सुख जो है आपके खत्म कर देगा। फिर आप टेंशन में रहोगे कि मेरा बेटा कैसा हो गया, मेरा बेटा ऐसा हो गया, तो क्या होगा, उससे टेंशन से आपका शरीर भी खराब हो गया। पुत्र कुपुत्र हो गया तो आपके पैसे को भी बर्बाद कर देगा, और पुत्र कुपुत्र हो गया तो आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कोई उसका पक्ष लेगा, कोई विपक्ष में बात करेगा, तो उससे लड़ाई झगड़ा भी प्रारंभ हो जाएगा। और कहते हैं पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र हो जाए तो धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र जो है सुपुत्र हो जाएगा तो अपने आप ही वो लायक बन करके कमा लेगा, और कुपुत्र हो गया तो तुमने लाखों करोड़ों इकट्ठा कर रखा है वो 2 दिन में बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी।
पुत्र आपका आज्ञाकारी है, पुत्र आपका जो है सुपुत्र है, तो वो जो है आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करने की क्षमता रख सकता है, पूर्ण कर लेगा। और आपको जो है फिर ये जो 3 सुख पीछे मैंने बताए, शरीर में थोड़ा बहुत विकार भी हैं, यदि घर में माया कम भी है और थोड़ा पति-पत्नी में आपस में वैमनस्य भी है, लेकिन पुत्र सुपुत्र हो जाए, तो ये तीनों सुखों की वो पूर्ति कर देगा। तीनों सुखों की पूर्ति आपका बच्चा कर देगा। यदि शरीर में थोड़ा बहुत विकार है और बेटा आया आपकी सेवा करने लग गया, तो मन जो है प्रसन्न हो जाएगा कि यार मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है, मेरा बेटा जो है कितना लायक है, कितना सुपुत्र है। तो इसीलिए शास्त्रों ने ये 4 सुख बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। आप क्या विचार रखते हैं? आपको सही लगता है? क्या ये बात सही है? और सही है तो बताएं। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें। आपको शास्त्र विहित बातें ही बताई जाएंगी, विद्वानों के द्वारा कही गई बातें ही इस चैनल में बताई जाएंगी। कुछ धार्मिक वीडियो आपको दिखा देंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया करें, शेयर करें। जय श्री राम।